ऑल राइट, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एमसीक्यूज, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच फंक्शनल ग्रुप पोजेसेस अल्फा हाइड्रोजन्स? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? कीटोन। कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट? नेक्स्ट, which of the following compounds is commonly used in the alkylation reaction to introduce alkyl groups at the alpha carbon? तो क्वेश्चन समझो पहले। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्काइलेशन रिएक्शन में यूज होता है क्या करने के लिए? एल्काइल ग्रुप को अल्फा कार्बन के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अल्फा कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप को बाउंड करने के लिए एल्काइलेशन रिएक्शन में। तो पहला है डाई इथाइल मेलोनेट, दूसरा है इथाइल एसीटेट, तीसरा है एसीटोफिनोन और चौथा है बेंजल्डिहाइड। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कंपाउंड होता है? आप बताइए, प्लीज कमेंट करिए। इसका आंसर होगा डाई इथाइल मेलोनेट। ऑल राइट। Which reaction involves the formation of a beta keto ester through the condensation of esters in the presence of base? देखो कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व करती है बीटा कीटोएस्टर का फॉर्मेशन कंडेंसेशन से, ईस्टर के मतलब ईस्टर के कंडेंसेशन से, और किसकी प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में। तो देखो वैसे अगर आपको आंसर भी ना हो इस चीज़ का तो आप देख रहे हैं कंडेंसेशन हो रही है, तो अगर एक ही कंडेंसेशन का ऑप्शन है तो हम देख लेंगे ए है क्लेजन कंडेंसेशन, और किसी में भी कंडेंसेशन नहीं लिखा हुआ है, राइट? अगर आपको ऐसा तुक्का मारना है, नहीं आता तो भाई लग जाएगा कंडेंसेशन हो रहा है। अगर दूसरा भी ऑप्शन आ गया फिर तो याद करना ही होगा, फिर कोई तुक्का नहीं लगेगा। क्लेजन कंडेंसेशन आपको याद रखना है। ऑल राइट, इसी में बीटा कीटोएस्टर का फॉर्मेशन होता है बेस की प्रेजेंस में। ऑल राइट, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट? ये देखो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है जब हम क्या करते हैं? कीटो इनोल का टोटोमेरिज्म करते हैं ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। तो इनोल फॉर्म आती है, कीटो फॉर्म आती है, डाई कीटोन फॉर्म आती है, ट्राई कीटोन फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बताइए इनमें से? मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? मेजर प्रोडक्ट आपको याद रखना है, सिर्फ इनोल फॉर्म बनेगा। मतलब जो मेजर होगा, मेजर माइनर दो प्रोडक्ट बनेंगे तो उनमें से मेजर इनोल फॉर्म ही होगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जब होगा इथाइल एसीटोएसीटेट का। तो इनोल फॉर्म इसका आंसर होगा। विच कंपाउंड इज कॉमनली एम्प्लॉयड एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल कंपाउंड इन एल्काइलेशन रिएक्शन? तो इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा कंपाउंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है कार्बोनिल कंपाउंड में जब कौन सी रिएक्शन होती है? एल्काइलेशन रिएक्शन के दौरान, राइट? पहला है क्या? एसिटल्डिहाइड, दूसरा है 1,3-डाइथाइन, तीसरा है एसिटल क्लोराइड और चौथा है बेंजोफिनोन। तो क्या होगा इसका आंसर? 1,3-डाइथाइन इसका आंसर होगा। 1,3-डाइथाइन प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के लिए एल्काइलेशन रिएक्शन में। ओके, इन विच रिएक्शन डू एनामाइंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स टू अंडरगो एल्काइलेशन और एसाइलेशन? देखो इसमें ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से रिएक्शन में एनामाइंस जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं टू अंडरगो एल्काइलेशन या एसाइलेशन। तो क्या होगा? कैनिज़ारो रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, होफमैन एलिमिनेशन या एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस? तो देखो क्वेश्चन में ये आंसर होगा इसका, तो है ना, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि इसने पूछा क्या था कि भाई एल्काइलेशन और एसाइलेशन न्यूक्लियोफाइल कब बनते हैं, मतलब इस रिएक्शन में अंडर करने के लिए ये सब न्यूक्लियोफाइल कब बनते हैं एनामाइंस। तो देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एनामाइंस। बहुत सिंपल है ये, तो आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टिपिकली एग्जिबिट एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? ये बताना है हमें कि भाई कौन सा कंपाउंड एसिडिटी एग्जिबिट करता है अल्फा हाइड्रोजन की।
एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या डाई इथाइल मेलोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? डाई इथाइल मेलोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डाई इथाइल मेलोनेट इज एल्काइलेटेड? जितने भी डाई इथाइल मेनोलेट से क्वेश्चन है वो आने के चांसेस हैं, तो आप इसे कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या है? कीटोन, ईस्टर, एल्डिहाइड या एसिड। तो क्या बनेगा आप बताओ, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा जब डाई इथाइल मेनोलेट एल्काइलेटेड होगा? एस्टर बनेगा। ठीक है, विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट? कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? क्लेजन कंडेंसेशन होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है, या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होती है, विटिक रिएक्शन होती है? तो कौन सी होगी इथाइल एसीटोएसीटेट में? क्लेजन कंडेंसेशन। ऑल राइट, व्हाट इज द मेजर टोटोमेरिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पर मेजर टोटोमेरिक फॉर्म कौन सी होगी इथाइल एसीटोएसीटेट की? कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म, या हेमिकेटल फॉर्म, या एस्टल फॉर्म? तो इसमें भी हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था पर वो अलग था, राइट, कि उसमें मेजर कौन सा होगा। इसमें है कि इक्विलिब्रियम पे मेजर कौन सा होगा? कौन सा है? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म इसमें मेजर होगा। ऑल राइट, विच कंपाउंड इज टिपिकली एल्काइलेटेड इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइंस? कौन सा कंपाउंड को हम एल्काइलेट करते हैं किसके एल्काइलेशन में? 1,3-डाइथाइंस की। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आंसर भी दे रहा है, क्वेश्चन भी मतलब सब कुछ ही दे रहा है ये, राइट। दो ही चीज़ें होती हैं, आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, दोनों चीज़ दे रखी है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? 1,3-डाइथाइन। Which functional group undergoes alkylation and acylation in enamines? कौन सा होता है एनामाइंस में? बताओ, इजी है, अमाइन ग्रुप, राइट। अमाइन ग्रुप में ही तो होगा एनामाइंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टिपिकली एग्जिबिट एसिडिटी इन द अल्फा पोजिशन? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा इसका आंसर? कार्बोक्सिलिक एसिड टिपिकली एग्जिबिट एसिडिटी इन द अल्फा पोजिशन। अल्फा पोजिशन पे एसिडिटी को कौन एग्जिबिट करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइल मेनोनेट एंड इथाइल एसीटोएसीटेट द एक्टिव इंटरमीडिएट इज इंटरमीडिएट। देखो, डाइथाइल मेनोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट दोनों में एक्टिव इंटरमीडिएट का क्या मतलब काम कौन करता है इनमें से? एनामाइन हो गया, इनोलेट हो गया, डाइईन हो गया और कार्बोकेटायन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? एनोलेट। एनोलेट एक एक्टिव इंटरमीडिएट का काम करेगा दोनों रिएक्शन में, ठीक है, सिमिलर होगा। विच रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट? कौन सा रिएक्शन कॉमनली यूज होता है इथाइल एसीटोएसीटेट के रिएक्शन में, सिंथेसिस में? क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन या फिटिक रिएक्शन? तो कौन सा होगा? क्लेजन कंडेंसेशन। अब तक जितने भी हमने इसके सिंथेसिस पढ़े हैं उस सब में क्लेजन कंडेंसेशन ही आ रहा है आंसर। तो आप देखिएगा कि कौन कौन सा सिमिलर है और कौन कौन सा डिफर करता है क्वेश्चन, ठीक है। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ? बताओ भाई, कीटोइनोल का टोटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट रिजल्ट क्या करता है? फॉर्मेशन कीटोन का, इनोल का, एल्डिहाइड का, एस्टर का? तो किसका करता है? इनोल। इनोल का ये फॉर्मेशन करता है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइंस typically involves the substitution of the sulfur atom by? बताओ, इसमें बोला गया है कि जो एल्काइलेशन होता है 1,3-डाइथाइंस का, वो टिपिकली किसका सब्स्टिट्यूशन करता है? किससे? सल्फर एटम से। किसका सब्स्टिट्यूशन होता है? एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, हैलोजन एटम या अराइल ग्रुप? तो क्या होगा इसका आंसर? एल्काइल ग्रुप। In alkylation and acylation of enamines, the nitrogen atom of the enamine act as? बताओ, नाइट्रोजन एटम किस तरह एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, राइट। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि किस तरह न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करता है एनामाइन, है ना, तब पढ़ा था हमने।
तो कौन कौन होगा, मतलब इसमें बता दिया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन एटम ऑफ द एनामाइन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका एसिडिटी के उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स का। फर्स्ट है इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट्स। पहला ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये फैसिलिटेट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट्स। देखो जब हमें थ्योरी पता होगी ना अच्छी तरह से, तो हम देखते बता देंगे कि भाई यही है। वैसे आप लोगों को सब पढ़ना चाहिए, पर हम लोग ने किया है, लिखा है ये, तो हमें ज़्यादा नॉलेज है कि कि यही है, इससे अलग होगा ही नहीं और कुछ। देखो दूसरे भी पढ़ के देख लेते हैं। इट एनहेंसेस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, इट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट्स, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या है, यही है, इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनोलेट्स। ऑल राइट, विच कंपाउंड अंडरगोज एल्काइलेशन मोर रीडली, डाई इथाइल मैनोलेट या फिर इथाइल एसीटोएसीटेट। बताओ किसका एल्काइलेशन रिएक्शन जो होती है वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत रीडली, बहुत स्मूथली हो जाएगा, डाई इथाइल मैनोलेट का या इथाइल एसीटोएसीटेट का। तो इसमें क्या होता है, इथाइल एसीटोएसीटेट। जो ये इथाइल एसीटोएसीटेट है इसका एल्काइलेशन बहुत ज़्यादा रीडली और स्मूथली होएगा। विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से रिपीट हो गया है ये, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोमेरिज्म इज एक्सिबिटेड बाय इथाइल एसीटोएसीटेट। ये हमने मतलब उलट पुलट करके हमने पढ़ लिया है 2 बार। ये क्वेश्चन था पहले ऐसा है ना, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, उसमें था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इनोल बनता था, है ना। तो विच टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय इथाइल एसीटोएसीटेट, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो इनोल होता है। विच कंपाउंड इज सुटेबल फॉर एल्काइलेशन, 1,3-डाइथाइंस या फिर एनामाइंस। एल्काइलेशन के लिए क्या सुटेबल है ज़्यादा, मतलब है ना, इसमें प्रोसेस में, इस रिएक्शन में 1,3-डाइथाइंस ज़्यादा सुटेबल रहेगा या एनामाइंस। तो क्या होगा इसका आंसर, एनामाइंस। विच कंपाउंड हैज़ अल्फा हाइड्रोजन दैट आर मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तो वो कौन सा कंपाउंड है, डाई इथाइल मैलोनेट। ऑल राइट, नेक्स्ट, द एल्काइलेशन ऑफ डाई इथाइल मैलोनेट एंड इथाइल एसीटोएसीटेट टिपिकली यील्ड्स। क्या यील्ड करता है, ये देता क्या है, ये इसका जो एल्काइलेशन है जो हम प्रोसेस कर रहे हैं मिलता क्या है इससे। अच्छा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, ट्राई एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, कौन सा मिलता है, ये मिलेगा हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऑल राइट, तो इसमें हमें प्रोडक्ट मतलब क्या यील्ड क्या होता है, क्या देता है ये, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। ये हमने 3rd या 4th टाइम पढ़ लिया है और ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्लेजन कंडेंसेशन। देखो रिपीट में जब आता है ना क्वेश्चन तो हमें याद रह जाता है, तो ये भी है ना, रिपीट में तो होना ही चाहिए, कुछ क्वेश्चंस रिपीट में होने चाहिए। इथाइल एसीटोएसीटेट एग्जिट्स प्रीडोमिनेंटली इन विच टोटोमेरिक फॉर्म। कौन से टोटोमेरिक फॉर्म में ये प्रीडोमिनेंटली रहेगा इथाइल एसीटोएसीटेट, तो कौन से उसमें रहेगा ये टोटोमेरिक फॉर्म में, कीटो फॉर्म। आप कंफ्यूज मत होना कि उसमें हमने एनामाइंस में ये पढ़ा था कि भाई 1,3-डाइथाइंस या एनामाइंस का जो मेजर प्रोडक्ट था एसीटोएसीटेट का, इथाइल एसीटोएसीटेट का, वो इनोल फॉर्म था। वो मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट। बट यहाँ पे कह रहा है कि एग्जिस्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली टोटोमेरिक फॉर्म में। कौन सी टोटोमेरिक फॉर्म होगी, कीटो फॉर्म। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइंस। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड कॉमनली यूज होता है एल्काइलेशन में, किसके, 1,3-डाइथाइंस के, मिथाइल आयोडाइड
इथाइल ब्रोमाइड, एलाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड? तो इसका आंसर क्या होगा? बेंजाइल ब्रोमाइड. बेंजाइल ब्रोमाइड कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन द एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन्स. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनामाइन्स कैन अंडरगो बोथ एल्काइलेशन एंड एसिलेशन. ठीक है. विच फंक्शनल ग्रुप डू दे कंटेन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा ऐसा कर दिया कि पता नहीं क्या पूछ लिया, पर है ना कितना इजी क्वेश्चन है. एल्काइलेशन और एसिलेशन में दोनों में अमीन ग्रुप होता है प्रेजेंट, है ना, एनामाइंस में. तो देखो इसमें एनामाइंस में अमाइन ही आ रहा है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा ऐसे उलट पुलट कर दिया गया है. विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमनली फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? कौन सा फंक्शनल ग्रुप कॉमनली फॉर्म होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में? कीटोन्स, एल्डिहाइड्स या एस्टर्स या एमाइड्स? तो इसमें क्या है? कीटोन्स फॉर्म होता है कॉमनली. विच कंपाउंड हैज़ अल्फा हाइड्रोजन्स दैट आर मोर एसिडिक? इसमें देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था राइट हमने क्वेश्चन, कि अल्फा हाइड्रोजन किसके ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक किसके हैं, इनमें से हमें इनमें से ही छांटना है. डाई इथाइल मेनोनेट, इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोन या बेंजीन? एसिडिक किसके हैं ज़्यादा हाइड्रोजन? इथाइल एसीटोएसीटेट. और हमने ऊपर जो एसिडिक वाला क्वेश्चन पढ़ा था, हाँ, उसमें ये रहा, ये था कि विच कंपाउंड हैज़ अल्फा हाइड्रोजन दैट आर मोस्ट एसिडिक. इसमें तो गड़बड़ हो गया, इसमें तो हमने डाई इथाइल मैनोनेट पढ़ा था, मोस्ट एसिडिक, अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक. और हमने यहाँ क्या पढ़ा है? विच कंपाउंड हैज़ अल्फा हाइड्रोजन दैट आर मोर एसिडिक. इसमें है डाई इथाइल एसीटेट और इसमें डाई इथाइल मैनोनेट भी ऑप्शन है. तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या, इन दोनों में से कौन सा होगा? अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो, डाई इथाइल मैनोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट, तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो इसमें ना डाई इथाइल मैलोनेट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि दोनों इक्वली है, बट रेजोनेंस का इफेक्ट लग करके कार्बोकेटायन का स्टेबल ऐसा हो जाता है राइट. पर इसमें डाई इथाइल एसीटोएसीटेट नहीं होगा. इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of a reaction involves the alkylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate? इसमें फिर से पूछा गया है कि कौन से रिएक्शन में एल्काइलेशन होता है इन दोनों का. तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन दोनों का एल्काइलेशन होगा, डाई इथाइल मैलोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट वाया द क्लेजन कंडेंसेशन? इसमें कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होगी? एस्टेरिफिकेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या माइकल एडिशन या डी कार्बोक्सिलेशन? तो कौन सा होगा? एल्डोल कंडेंसेशन. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेजर टोटोमर ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट? मेजर टोटोमर क्या होगा इथाइल एसीटोएसीटेट का? इनोल होगा. ठीक है, ये हमने पढ़ा है राइट. Which compound is commonly used in the alkylation of 1,3-डाइथाइन्स? कौन सा कंपाउंड यूजुअली होता है यूज? इथाइल ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of reactions are involved in the alkylation and acylation of enamines? एनामाइंस में याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो हमने वो पढ़ा है डाइथाइल मैनोनेट और एसीटोएसीटेट, उसमें होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो एनामाइंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ऑल राइट. नाउ हो गया आज का MCQs. तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट डाउन करिएगा कुछ डाउट हो तो, एंड आप बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं.
ऑलराइट ज़्यादा बड़ी हो गई वीडियो। ओके, थैंक यू।